नारुतो की तो हमने कई सारी लड़ाई देखी है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा हाइप लड़ाई हुई थी नारुतो और इशिकी के बीच में। हाँ, ये वही लड़ाई है जिसमें हमें वेरियन मोड पहली और आखिरी बार देखने को मिलता है। और कुरामा कैसे मरता है ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। और अगर आज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो यार। वेरियन मोड को बोरुतो के एपिसोड नंबर 216 में दिखाया जाता है, जहाँ पे नारुतो और सासुके दोनों एक साथ मिलकर इशिकी और सुजुकी से लड़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन इशिकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहता है। वो प्राइम नारुतो और सासुके दोनों को अकेला ही काफी आसानी से हरा देता है। इशिकी नारुतो के अंदर कई सारे ब्लैक रॉड घुसा देता है, जिससे उसका चक्रा एकदम ही कम हो जाता है। और तभी वो उसे दो बड़े ब्लैक बॉक्स के बीच में दबा देता है और फिर इशिकी बोरुतो के पीछे चला जाता है। तब कुरामा नारुतो से कहता है, तुम कितनी बुरी अवस्था में हो, क्या तुम ऐसे ही मरना चाहते हो? फिर वो नारुतो को वेरियन मोड के बारे में बताता है और कहता है कि अगर तुम ये यूज करोगे तुम्हारी जान चली जाएगी। तभी नारुतो कहता है कि जब से वह होकागे बना है तब से वह अपनी जान देने के लिए तैयार था। वेरियन मोड में नारुतो और कुरामा का चक्रा न्यूक्लियर फ्यूजन की तरह मिक्स हो जाता है, जिससे नारुतो को बहुत ही ज्यादा पावर्स मिल जाती हैं। वेरियन मोड नारुतो के अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल मोड है। दूसरी जगह जहां इशिकी बोरुतो के हाथ पैर तोड़ देता है ताकि वो उसे बाद में टेंटेल्स को देके डिवाइन ट्री फिर से उगा सके। तभी नारुतो वेरियन मोड में सुपरमैन की तरह लैंडिंग करता है। फिर इसके बाद नारुतो इशिकी की बहुत गंदी वाली पिटाई करना शुरू कर देता है। बीच में कुरामा नारुतो को बताता है कि फालतू के मूव्स मत चलना, क्योंकि उसमें उन दोनों का चक्रा एक साथ रहता है। अगर दोनों का चक्रा खत्म हो जाएगा तो दोनों ही मर सकते हैं। और कहता है कि वेरियन मोड को अगर देर तक रखना है तो कम से कम चक्रा बर्बाद करो। और इधर नारुतो इशिकी को साबुन सर्फ एक्सेल लगा के धो रहा होता है। नारुतो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो इशिकी के ब्लैक रॉड्स को अपने हाथों से पकड़ लेता है, जिसे सासुके शारिंगान और रिनिंगान से भी नहीं पकड़ पाता था। और उनमें लड़ाई चलती रहती है। तभी नारुतो का चक्रा खत्म होने लगता है। वेरियन मोड से नारुतो की जिंदगी छोटी तो होती है, लेकिन जिसको भी वह छूता है उसकी भी जिंदगी कम हो जाती है। पहले इशिकी के पास 20 घंटे रहते हैं, लेकिन नारुतो के वेरियन मोड से लड़ने के बाद उसके पास केवल 5 मिनट ही बचता है। तभी इशिकी नारुतो के चक्रा से कावाकी को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है, क्योंकि कावाकी का आर्टिफिशियल हाथ नारुतो के चक्रा से काम करता है। लेकिन सासुके बीच में आके कावाकी को छिपने के लिए भेज देता है। इधर इशिकी का टाइम खत्म हो रहा होता है। तभी वो कावाकी को बाहर निकालने के लिए नारुतो को जान से मारने की धमकी देने लगता है। फिर कावाकी दिमाग लगा के अपने शैडो क्लोन को इशिकी के पास भेज देता है। जैसा कि इशिकी के पास टाइम कम होता है तो बहुत ही आसानी से बेवकूफ बन जाता है, जिसके चक्कर में वो अपने बेसल में नहीं जा पाता है और उसकी मौत हो जाती है। गाइस, अब वो सीन आता है जहाँ हर नारुतो फैन की आंखों में आंसू आ गया था। यहाँ कुरामा नारुतो को बताता है कि वेरियन मोड यूज करने से नारुतो की नहीं बल्कि उसकी डेथ होगी। उसने नारुतो से झूठ बोला था। और फिर कुरामा धीरे धीरे गायब हो जाता है, यानी कि उसकी मौत हो जाती है। तो ये था वेरियन मोड की और कुरामा के मौत की कहानी। गाइस, अगर आपको कुरामा के वापस जिंदा होने की डिटेल वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर 500 लाइक करा दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। वीडियो जल्दी ही आ जाएगी।